मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं विलोपन विधि। क्या सीखने वाले हैं जी? विलोपन विधि। अगर आप आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपसे 100% विलोपन विधि से आप किसी भी समीकरण को हल कर पाइएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, इसको क्या करना है जी? आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं आपको दो प्रश्न लिया हूँ जी विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो पहला प्रश्न को हम हल करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा विलोपन विधि से किस तरह से समीकरणों को हल किया जाता है। तो x यहाँ पर प्लस में, x यहाँ पर क्या है जी? माइनस में। तो आपका पहला ये जो आपका फर्स्ट समीकरण है ये आपका सेकेंड समीकरण है। ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया, ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया। तो आपका y प्लस में या y माइनस में, y प्लस में y क्या है जी? माइनस में है। तो क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा, ये दोनों साइड वाला आपका जुट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2x बराबर आपका 4 और 8 12 हो गया जी। 6 दूनी 12, x बराबर आपका आ गया जी 6। x बराबर क्या आया जी? आपका 6 आ गया जी। अब जो x बराबर आपका 6 आया मान, इसको समीकरण 1 में या 2 में रख के आप y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम x का मान रख रहे हैं जी। तो समीकरण 1 क्या है जी? x प्लस वाई बराबर 4। x बराबर क्या है जी? 6 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर 4, आपका 6 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर कैसे हट जाएगा? तो कैसे बन जाएगा जी? माइनस में। तो आपका y बराबर क्या आ गया जी? आपका -2 आ गया। तो आपको विलोपन विधि से आपको हल करना बिल्कुल 100% आपको आ चुका होगा जी। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, उसको क्या करना? आपको विलोपन विधि से हल करना, x और y का उसको आपको वैल्यू फाइंड करना है विलोपन विधि से हल करके। तो पहला जो हम प्रश्न लिए थे विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको 100% समझ में आ चुका होगा। दूसरा मैं प्रश्न लिया हूँ जी, आपका सेकंड प्रश्न है ये विलोपन विधि से मैं आपको हल करने के लिए सिखा रहा हूँ। 100% आप सीख पाइएगा और आप सीख चुके होंगे। इस टाइप का अगर आपको समीकरण दिया जाए, इससे कहें कि आपको विलोपन विधि से हल करना है, तब x और y का आप मान निकाल सकते हैं। आपका ये आपका सेकंड आपका प्रश्न है, इसको आप विलोपन विधि से अब हल करते हैं और x और y का मान यहाँ से हम निकालते हैं जी। तो समझिएगा गौर से, आपको x का गुणांक यहाँ 2 है, x गुणांक यहाँ 3 है। तो जब तक कल आप x का गुणांक आपका जब तक सेम नहीं होता है, जब तक आपका कटने वाला नहीं है जी, कटने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी आपको अगर y के गुणांक को आप सेम करना चाहते हैं या आप x गुणांक को सेम करना चाहते हैं, तो अगर आप x गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, जो आपका ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण क्या हो गया जी? 2 हो गया। तो जो आपका समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, वो समीकरण 1 में आपको उसको क्या करना है? उससे मल्टीप्लाई कर देना है जी। जो समीकरण आपका 2 में x का गुणांक था उसको समीकरण 1 से में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आपका समीकरण 1 में x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में क्या करना है जी? मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जी। क्या करना है जी? मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो आपका 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9y, 6 तिया आपका 18, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया जी। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए दूसरा समीकरण में, तो 6x 2 तिया 6x प्लस 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4y बराबर 4 दूनी 8, ये समीकरण आपका क्या हो गया जी? 4 हो गया। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया जी? आपका ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया, 4 हो गया जी। तो आपको क्या करना है जी? आपको अब घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर जो आपको प्लस का चिन्ह है हम माइनस कर देंगे, यहाँ जब प्लस का चिन्ह हम माइनस कर देंगे, यहाँ जो प्लस का चिन्ह हम माइनस के चिन्ह कर देंगे। तो आपका 6x प्लस में 6x माइनस में था तो आपका कट गया जी। आपका 9y में से आपको घटाना है 4y को, तो आपका 5y बचेगा जी। 18 में से आपको 8 घटाना है जी, कितना बचेगा? 10 बचेगा जी। तो आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, y बराबर आपका 2 आ गया। आप समीकरण 1 में भी y का मान रख कर आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख के आप
y का मान रख कर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप समीकरण 3 या 4 में भी y का मान रख के x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं जी। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो आपका फर्स्ट समीकरण क्या है जी, 2x + 3y = 6। तो आपको y बराबर क्या है जी, 2x + 3y बराबर आपका 2, तो मल्टीप्लाई आपका 3 में मल्टीप्लाई करना आपका 2 से, तो 6 आपका 2x + 3 दूनी 6 बराबर 6 बराबर क्या हो गया जी, आपका 6 हो गया। तो 2x बराबर 6 और 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा जी, आपका 0। 2x बराबर आपका 0, तो x बराबर आपका 0/0 आपका, और जो 2 आपका गुना में आएगा भागा में, तो x बराबर आपका हो गया 0। x बराबर 0, x बराबर आपका 0 निकल गया, y बराबर 2 निकल गया। तो आपको कोई भी समीकरण दिया जाए, आपको उसको विलोपन विधि से हल करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी प्रश्न दिया जाए, आप उसको विलोपन विधि से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू आपको मान निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप विलोपन विधि बिल्कुल 100% सीख चुके होंगे, किस तरह से विलोपन विधि को हल किया जाता है, आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।